नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची, प्रधानमंत्री समेत 195 नाम, 28 महिलाओं और ओबीसी वर्ग के 57 नेताओं को मिला मौका। आइए जानते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद कर दिया है। पार्टी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। बाकी सीटों पर मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह गांधीनगर से चुनावी मैदान में होंगे। 34 केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों का नाम इस सूची में है। इसके अलावा दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी को भी लोकसभा का टिकट दिया गया है। आइए जानते हैं भाजपा की पहली सूची में क्या है खास। 195 नामों का ऐलान, 34 केंद्रीय व राज्य मंत्रियों का नाम सूची में, 28 महिलाओं को मिला मौका, 46 युवा उम्मीदवार जिनकी उम्र 50 साल से कम है, 27 नाम अनुसूचित जाति से, 18 प्रत्याशी अनुसूचित वर्ग से, 57 नाम अन्य पिछड़ा वर्ग से। आइए जानते हैं किस राज्य में कितने सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। विनोद तावड़े ने बताया कि उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 26, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, केरल से 12, तेलंगाना से 9, असम से 11, झारखंड से 11, छत्तीसगढ़ से 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3 और अरुणाचल, गोवा, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और दमन और दीव की 1 सीट पर प्रत्याशी तय किए गए हैं। आइए जानते हैं पहली सूची में किसे कहां से दिया गया टिकट। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंडमान निकोबार से विष्णुपदा रे, अरुणाचल वेस्ट से किरण रिजिजू, अरुणाचल ईस्ट से तापिर गांव, असम करीमगंज से कृपानाथ मल्ला, सिल्वर से परिमल शुक्ल वैद्य, ऑटोनोमस से अमर सिंह, गुवाहाटी से बिजुली कलिता मेदी, मंगलदोई से दिलीप सहकिया, तेजपुर से रंजीत दत्ता, नौगांव से सुरेश बोरा, कलियाबोर से कामाख्या प्रसाद तासा, जोरहाट से तपन कुमार गोगाई, डिब्रूगढ़ से सर्वानंद सोनोवाल, लखीमपुर से प्रधान बरुआ। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। सरगुना से चिंतामणि महाराज, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, जांजगीर चंपा से कमलेश जांगड़े, कोरबा से सरोज पांडे, बिलासपुर से तोखन साहू, राजनांदगांव से संतोष पांडे, दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से ब्रुजमोहन अग्रवाल, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, बस्तर से महेश कश्यप, कांकेर से भजराज नान। आइए जानते हैं दीव दमन के बारे में। दमन एवं दीव से लालू भाई पटेल, दिल्ली चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सरावत, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिघोड़ी। गोवा उत्तर गोवा से श्रीपद एसो नाइक, गुजरात गुजरात के कच्छ से विनोद भाई लखमासी चावड़ा, बनासकांठा से रेखाबेन हितेश भाई चौधरी, पाटन से भरत सिंह जी डाभी, गांधीनगर से अमित शाह, अहमदाबाद पश्चिम से दिनेश भाई कोरड़ भाई मकवाना, राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला, पोरबंदर से मनसुख भाई मंडविया, जामनगर से पूनमबेन माडम, आनंद से मितेश भाई रमेश भाई पटेल, खेड़ा से देवसी चौहान, पंचमहाल से राजपाल सिंह महेंद्र सिंह जाधव, दाहोद से जसवंत सिंह भाभोर, भरूच से मनसुख भाई वसावा, बारडोली से प्रभु भाई नागर भाई वसावा, नवसारी से सीआर पाटिल, जम्मू एवं कश्मीर उधमपुर से जितेंद्र सिंह, जम्मू से जुगल किशोर वर्मा। आइए जानते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड के राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से दिल सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, कोरडमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय शेठ, जमशेदपुर से विद्युत बरन महातो, सिंहभूम से गीता कोड़ा, खुंटी से अर्जुन मुंडा, लाहौर तगा से समीर उराव, पलामू से विष्णु दयाल राम, हजारीबाग से मनीष जायसवाल। आइए जानते हैं केरल के बारे में। केरल के कासरगोड से एम.एल. अश्विनी, कन्नूर से सी रघुनाथ, वडकरा से प्रफुल्ल कृष्ण, कोझिकोड से एम.टी. रमेश,
मल्लापुरम से अब्दुल सलाम, पोन्नानी से निवेदिता सुब्रमण्यम, पालक्कड़ से सी कृष्ण कुमार, त्रिशूर से सुरेश गोपी, अलपुझा से शोभा सुरेंद्रन, पतनमतिट्टा से अनिल के एंटनी, अट्टिगल से वी मुरलीधरन, तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड से संध्या राय, ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर से लता वानखेड़े, टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटेक, दमोह से राहुल लोधी, खजुराहो से वीडी शर्मा, सतना से गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्र, सीधी से राजेश मिश्रा, शहडोल से हिमाद्री सिंह, जबलपुर से आशीष दुबे, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, भोपाल से आलोक शर्मा, राजगढ़ से रोडमल नागर, देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, रतलाम से अनिता नागर सिंह चौहान, खरगोन से गजेंद्र पटेल, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल से दुर्गादास उड़के। आइए जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, चुरू से देवेंद्र झाझरिया, सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर से भूपेंद्र यादव, भरतपुर से राम स्वरूप कोली, नागौर से ज्योति मिर्घा, पाली से पीपी चौधरी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से कैलाश चौधरी, जालौर से लुम्बाराम चौधरी, उदयपुर से मन्नालाल रावत, बांसवाड़ा से महेंद्र मालवीय, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, कोटा से ओम बिरला, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह। आइए जानते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के करीमनगर से भंडी संजय कुमार, निजामाबाद से अरविंद धर्मपुरी, जहीराबाद से बीबी पाटिल, मलकाजगिरी से इटेला राजेंद्र, सिकंदराबाद से जे किशन रेड्डी, हैदराबाद से माधवी लता, चेरवेल्ला से कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, नगर कुर्नल से पी भरत, भोंगीर से बोरा नरसैया गौड़। आइए जानते हैं त्रिपुरा से। त्रिपुरा पश्चिम से विप्लव कुमार देव, उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से मालाराज लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा से अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। कैरोना से प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार बलियान, नगीना से ओम कुमार, रामपुर से घनश्याम लोधी, संभल से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, बुलंदशहर से भोला सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी, आगरा से सत्यपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर, एटा से राजवीर सिंह यानी राजू भैया, आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, शारजापुर से अरुण कुमार सागर, खीरी से अजय मिश्र टेनी, धोरहरा से रेखा वर्मा, सीतापुर से राजेश वर्मा, हरदोई से जयप्रकाश रावत, मिश्रिक से अशोक कुमार रावत, उन्नाव से साक्षी महाराज, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता, फरुखाबाद से मुकेश राजपूत, इटावा से रामशंकर कठेरिया, कन्नौज से सुब्रत पाठक, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, जालौन से भानु प्रताप सिंह वर्मा, झांसी से अनुराग शर्मा, हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, बांदा से आर के सिंह पटेल, फतेहपुर से निरंजन ज्योति, बाराबंकी से उपेंद्र रावत, फैजाबाद से लल्लू सिंह, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, श्रीवस्ती से साकेत मिश्रा, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, बस्ती से हरीश त्रिवेदी, संत कबीर नगर से प्रवीण कुमार निषाद, महाराजगंज से पंकज चौधरी, गोरखपुर से रवि किशन, कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, बांसगांव से कमलेश पासवान, लालगंज से नीलम सोनकर, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा, जौनपुर से कृपा सिंह, चंदौली से महेंद्र पांडे। आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से निशित प्रामाणिक, अलीपुर द्वार से मनोज तिग्गा, बेलूर घाट से सुकांता मुजुमदार, मालदाह उत्तर से खगेन मुर्मू, मालदा दक्षिण से श्री रूपा मित्र चौधरी, बरहमपुर से निर्मल कुमार साहा,
मुर्शिदाबाद से गौरीशंकर घोष, रानाघाट से जगन्नाथ सरकार, बनगांव से शांतनु ठाकुर, जयनगर से अशोक कंडारी, जादवपुर से अर्निबाग गांगुली, हावड़ा से रथिन चक्रवर्ती, हुगली से लॉकेट चैटर्जी, कांती से सोमेंदु अधिकारी, घाटल से हीरामन्ना चट्टोपाध्याय, पुरलिया से ज्योतिर्मय सिंह महातो, बोकुंडा से सुभाष सरकार, विष्णुपुर से सौमित्र खान, आसनसोल से पवन सिंह, बोलपुर से प्रिया साहा। इससे पहले गुरुवार को पार्टी ने देर रात तक मंथन किया। केंद्रीय चुनाव कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य सदस्यों ने कई नाम को अंतिम रूप दिया। आइए जानते हैं 2019 में कैसा था भाजपा का प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में 543 सीटों में से 436 पर उम्मीदवार उतारे थे। बाकी सीटें पार्टी ने सहयोगी दलों को दी थी। जिन 436 सीटों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा था, उनमें से पार्टी को 303 सीटें मिली थी। यह आंकड़ा लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े 272 से भी ज्यादा था। इसके अलावा 72 सीटों पर भाजपा दूसरे नंबर पर, 31 सीटों पर तीसरे नंबर पर और 30 सीटों पर इससे भी नीचे रही थी, जबकि 51 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हुई थी। आइए जानते हैं 2019 में किस गठबंधन का कैसा था प्रदर्शन। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा एनडीए को 351, कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए को 90 और सपा बसपा के गठबंधन को 15 सीटें मिली थी। 2019 में भाजपा 303 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और अकेले ही उसने बहुमत के जुदाई आंकड़े को पार किया था। इसके बाद कांग्रेस 52 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। डीएमके के 24, तृणमूल कांग्रेस के 22 और वाईएसआरसीपी को 22 सीटें मिली थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।